दोस्तों, क्या भारत विदेशी निवेशकों के लिए सुरक्षित है या कुछ लालची लोग विदेशी कंपनियों को लूटकर देश की इज्जत पर दाग लगा रहे हैं? एक बड़ा सवाल यह भी है कि ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो करोड़ों की ठगी करके लंदन जैसे शहरों में आराम से छिप बैठे हैं, उन्हें कब सजा मिलेगी, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत को कोई लूट कर नहीं भाग सकता। आज हम बात करें एक ऐसे ही शख्स की, श्रवण गुप्ता, एमजीएफ ग्रुप के चेयरमैन, जिन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाने वाली दुबई की कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज के साथ करीब 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। और यह सिर्फ भारत तक नहीं, विदेशों में भी फ्रॉड के आरोप है। अब तो वो लंदन भाग चुका है, जहां विजय माल्या और ललित मोदी जैसे दूसरे भगोड़े पहले से छिपे हैं। चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं, रिसर्च के आधार पर, फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले जानिए बुर्ज खलीफा के बारे में। ये दुबई की 163 मंजिला इमारत इंजीनियरिंग का कमाल है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। इसे बनाया एमआर प्रॉपर्टीज ने, जो दुबई की नामी कंपनी है। 2005 में एमआर ग्रुप भारत आया। विदेशी निवेश के तहत यहां दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनी एमजीएफ डेवलपमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर किया। कंपनी का नाम रखा गया एमआर एमजीएफ। एमआर भारत में भरोसे के साथ आया था, बड़े प्रोजेक्ट लेकर। लेकिन आरोप है कि उनके पार्टनर एमजीएफ ने धोखा दिया। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू की 2024 की चार्जशीट में पूरा खुलासा हुआ। आरोप है कि एमआर एमजीएफ की ज्वाइंट वेंचर कंपनी से करीब 180 करोड़ रुपए सिफॉन ऑफ कर दिए गए। कैसे? 2 प्रोजेक्ट के नाम पर, पाम हिल्स और इंपीरियल गार्डन्स। पाम हिल्स प्रोजेक्ट के लिए नैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 34 लाख रुपए दिए गए। इंपीरियल गार्डन्स के लिए सोम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 142 करोड़ 68 लाख, कुल मिलाकर 180 करोड़ के करीब इन कंपनियों को सर्विस प्रोवाइडर बताकर दिया गया। लेकिन जांच में पता चला कि कोई सर्विस दी ही नहीं गई और पैसे वापस भी नहीं किए। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाली बात सामने आई। ये दोनों कंपनियां नैनी और सोम खुद श्रवण गुप्ता और उनके साथियों की थी। श्रवण गुप्ता ने एमआर से अपने रिश्ते छिपाए, शेल कंपनियों के जरिए पैसे अपनी ही कंपनियों में ट्रांसफर कर लिए। ये क्लियर केस ऑफ फ्रॉड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया। फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की इस पूरे मामले में एंट्री हुई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल था। ईडी ने एमजीएफ की दिल्ली और गुरुग्राम में 82 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच कर ली, जैसे मेट्रोपॉलिटन मॉल और दूसरे कमर्शियल स्पेस। श्रवण गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया। वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने वारंट कैंसिल करने से साफ इनकार कर दिया। अब श्रवण गुप्ता की इंटरनेशनल धोखाधड़ी की बात करते हैं। ये सिर्फ भारत की नहीं, अबू धाबी की कोर्ट ने श्रवण गुप्ता और उनकी पत्नी शिल्पा गुप्ता को फाइनेंशियल फ्रॉड और एम्बेजलमेंट के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की डिपोर्टेशन का ऑर्डर भी दिया, यानी उन्हें यूएई लाकर सजा दिलवाई जाए। ये केस भी नैनी इंफ्रा जैसी कंपनियों से जुड़ा बताया जाता है। मतलब श्रवण गुप्ता 2 देशों के भगोड़े हैं, भारत और यूएई के। और एक और बड़ा कलंक, ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला। ये वो चर्चित केस है जिसमें 3600 करोड़ का स्कैम हुआ था। श्रवण गुप्ता यहां भी आरोपी है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ईडी ने उनकी 16 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच की, फार्म हाउस वगैरह। एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग चल रही है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक अपराध के जानकारों का मानना है कि ऐसे केस विदेशी निवेशकों का भरोसा तोड़ते हैं। भारत एफडीआई लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर पार्टनर्स धोखा दे और भाग जाए तो इमेज खराब होती है। एक रिटायर्ड ईडी ऑफिसर ने कहा कि लंदन जैसे शहरों में एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग लंबी चलती है, लेकिन सरकार को स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इन भगोड़ों को वापस लाना चाहिए। विजय माल्या, नीरव मोदी के बाद अब श्रवण गुप्ता। लंदन को सेफ हेवन नहीं बनने देना चाहिए। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने इन आरोपों पर श्रवण गुप्ता और एमजीएफ से जवाब मांगा था। उनका कहना है कि नैनी और सोम इंफ्रा से श्रवण गुप्ता का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ईडी की कार्रवाई पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यूएई केस को नैनी इंफ्रा से जोड़कर एमजीएफ से अलग बताया, लेकिन जांच एजेंसियां तो फैक्ट्स के आधार पर आगे बढ़ती है। आखिर में सवाल ये, क्या सरकार श्रवण गुप्ता को लंदन से वापस लाएगी? कैसे आर्थिक अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी ताकि विदेशी निवेशक बेझिझक भारत आए? दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा है। अगर ऐसे लोग बच गए तो भारत की साख को और भारत के रियल एस्टेट को नुकसान होगा।
इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।